वेलकम एवरीवन इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं, कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 स्टॉक रडार पे रखा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही तीनों स्टॉक का चार्ट डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। हम मेरा एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग का जो पहला स्टॉक रहेगा वो होगा अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। अगर ये शेयर को यहाँ पे हम लोग देखें तो ये शेयर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ में पुल बैक देके यहाँ से ब्रेकआउट दिया था उसका, और अभी ये ऊपर का जोन में कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे चार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है हम लोग का, या फिर ये ऊपर में ब्रेकआउट देगा या फिर ये फिर से नीचे में आके इसी जोन को फिर से ब्रेकडाउन दे देगा और फिर से अपना ये सब लेवल को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ में अगर अभी देखें तो इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो और आज का अगर डेली का कैंडल हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो डेली का कैंडल पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आज ये वाला जोन पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंने इसको कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसलिए रखा है कि कल अगर ये इनसाइड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग इसमें फिर से बाइंग करें। और ये बहुत टाइम से अपना ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इसी रेजिस्टेंस जोन को बहुत टाइम से ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मोर देन 10 डेज हो गया ये अपना ऊपर का जोन में इस जोन पे सस्टेन कर रहा है और ये ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर 30 मिनट का चार्ट पे इसको हम लोग चेक करें तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो इसी जोन पे इसका एक स्विंग था। ये जोन जो इस जोन का लेवल जो होगा वो 2520 का इसका एक स्विंग है। इसी स्विंग पे कंटिन्यूअस सस्टेन किया था, इसी स्विंग पे कंटिन्यूअस ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया था, लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाया और नीचे का लेवल में ये मार्केट क्लोजिंग का टाइम पे ब्रेकडाउन देकर ओपन हुआ है। अगर ये इसका एक नीचे का भी नीचे में और एक राउंड फिगर है, यहाँ में 2500 का एक राउंड फिगर है और ऊपर में हम लोग का जो लेवल रहेगा वो 2520 का लेवल रहेगा। कल अगर इसी जोन का इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग फिर से ये 2520 का ब्रेकआउट पे, इसी जोन का ब्रेकआउट पे एक बुलिश कैंडल देखेंगे, हैमर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल इसका टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे और फिर से हम लोग का टारगेट 2540 का टारगेट लेके इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। 20 पॉइंट या फिर 18-19 पॉइंट का टारगेट लेके इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। व्हाट इफ अगर ये कल फिर से गैप डाउन खुल गया इसी अपना ये लेवल पे राउंड फिगर पे, अगर व्हाट इफ कल ये गैप डाउन खुल गया 2500 पे, अगर इस जोन पे गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ में वेट करेंगे। फर्स्ट 20 से 30 मिनट हम लोग यहाँ में वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से अगर पुल बैक का कैंडल फॉर्मेशन होता है, अगर यहाँ से हम लोग का हैमर मिलता है या फिर से इस जोन पे इनसाइड कैंडल या फिर कंटिन्यूअस बाइंग का दो कैंडल इस जोन पे आता है और 2500 इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट करता है थोड़ा टाइम और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर से हम लोग 2520 का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे या फिर इसी जोन का बीच में ओपन होने से हम लोग 2500 का 20 पे एंट्री लेंगे। इसमें हम लोग का दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। हम लोग अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होता है तो कल इसमें हम लोग एक बुलिश कैंडल पैटर्न देख के यहाँ में फिर से 2520 का ब्रेकआउट पे इस पे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट 20-30 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे। अगर इसी बीच में ओपन होकर डायरेक्ट अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग स्टार्टिंग से ही मार्केट फर्स्ट 15 मिनट ऐसा नोटिस करने के बाद ही हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। हम लोग का दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अगर ये शेयर का हम लोग देखें तो ये शेयर का ये 200 डेज का ये मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है और ये शेयर का ये अपना एक मेजर सपोर्ट जोन है। ये वाला सपोर्ट जोन आप लोग देख सकते हो, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट जब भी प्रीवियस अगर हम लोग मार्केट चार्ट को पीछे में जाके देखे तो मार्केट इसी जोन पे आने के बाद यहाँ से कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे थे और अभी अगर देखे तो हम लोग इस जोन पे मार्केट गिरने के बाद थोड़ा टाइम इस जोन पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकडाउन दी, नीचे में आके ये अपना मेजर सपोर्ट जोन से यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस जोन पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर यहाँ पे अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर इस जोन पे हम लोग नोटिस करें तो 200 डेज का मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट देके इस ऊपर का लेवल में 3 डेज कंटिन्यूअस इस जोन पे सस्टेन किया था। सस्टेन करने के बाद इसी जोन को फिर से ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम लोग इस टॉप पे हम लोग नोटिस करें तो देखो इस टॉप से फिर से एक बार सडन एक सेलिंग आ गया था और जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था उसी जोन को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से यहाँ में डायरेक्ट बुलिश हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और आज का देखे तो यहाँ में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस बाइंग का अगर हम लोग जो चार्ट का पैटर्न जिस पैटर्न से ये बाइंग जा रहा है, अगर इसको देखने से हम लोग इसको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का पैटर्न बोल सकते हैं। अगर बाइंग डायरेक्ट ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होकर अगर बाइंग ऊपर में प्राइस जा रहा है ना, अगर किसी भी जोन पे सस्टेन नहीं कर रहा है और डायरेक्ट सीधा बाइंग जा रहा है तो इसी टाइप का बाइंग को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ते हैं। इस टाइप का बाइंग हम लोग का फोर्स ब्रेकआउट, इस टाइप का बाइंग में अगर ऊपर से फिर से डायरेक्ट रिटेस्ट होने का चांस रहता है। लेकिन अगर इस चार्ट को हम लोग देखें तो इस जोन पे देखो, इस जोन पे अगर नोटिस करें तो हम लोग ये ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है। इस चार्ट को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का चार्ट बोल सकते हैं। फुल्ली अगर प्राइस एक्शन से देखे तो हम लोग इस चार्ट को, अगर इसको हम लोग 30 मिनट में चेक करें तो कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए
अगर 30 मिनट पे यहाँ पे चेक करें तो ऊपर से एक इसका ट्रेल लाइन आ रहा है 30 मिनट पे, ये वाला ट्रेल लाइन है इसका ऊपर से। और कल इसका एंट्री जो हम लोग रखेंगे 1675 का ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। इसी जो लास्ट जो 30 मिनट का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका कैंडल का ऊपर का इस जोन का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री रखेंगे। 1675 का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसमें एंट्री रखेंगे, क्योंकि देखो ये ट्रेल लाइन को ना ऑलरेडी ब्रेकआउट देने के लिए 3 टाइम ट्राई कर चुका है। यहाँ पे हम लोग नोटिस करने से ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम था। अगर कल इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग फिर से इसी स्विंग का टॉप का टारगेट लेके हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग का स्टॉप लॉस यही जो लास्ट 30 मिनट का जो कैंडल है, इसी कैंडल का नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करेंगे। इसका टॉप पे हम लोग बाइंग करेंगे, इसका नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करेंगे। व्हाट इफ कल अगर ये फिर से इस जोन पे गैप डाउन खुलता है, तो इस जोन पे गैप डाउन खुलने से आप लोग फर्स्ट 1 आवर ऐसा मार्केट को वॉच करना है इसी जोन पे। अगर ये जोन पे फिर से ट्रेड करने के बाद अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज को अगर फिर से अपना ब्रेकडाउन दे रहा है, तो अपना ये प्रीवियस लो को फिर से टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। और अगर इसी जोन पे अगर ओपन हो जाता है ना कल, तो इस जोन में भी साइडवेज रहने का चांस है कल इसमें। तो हम लोग नोटिस करेंगे कि कल ये जो ओपन होता है, अपना जो लास्ट जो 30 मिनट का कैंडल है, उस 30 मिनट का नीचे ईस्ट कैंडल का नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए, इसी जोन पे ही अपना 1675 का लेवल को ब्रेकआउट देना चाहिए। तो हम लोग का इसमें परफेक्ट एंट्री रहेगा और टारगेट हम लोग इसी स्विंग का ऊपर का टारगेट लेके इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। और हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा भारती एयरटेल लिमिटेड। कल इस शेयर को मैंने शॉर्ट करने के लिए रखा है, सेलिंग के लिए रखा है फिर से, क्योंकि ये फिर से अपना 1640 का लेवल को फिर से और एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इसी लेवल को फिर से एक बार। क्योंकि ऊपर से जो ये जो आज का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, और अपना ये 20 डेज का अगर मूविंग एवरेज का मीन वैल्यू देखे तो ये मीन वैल्यू डायरेक्ट एक राउंड फिगर पे चल रहा है अभी 1600 का राउंड फिगर में। और ऊपर से ये आज का जो कैंडल था ये फुल्ली एक बियरिश कैंडल है। कल अगर इसी कैंडल का अगर फिर से अगर इसका बॉटम ब्रेकडाउन देता है ना, तो प्राइस फिर से अपना 1640 का लेवल को यहाँ में टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसलिए मैंने कल ये शेयर को सेलिंग के लिए रखा है। तो चलिए इसका हम लोग एंट्री एग्जिट हम लोग देख लेते हैं 30 मिनट पे। और 30 मिनट पे हम लोग इस भारती एयरटेल को अगर नोटिस करें तो यहाँ में देख सकते हो नीचे का जो लेवल है 1660 का, इसी लेवल का कल ब्रेकडाउन पे इसको हम लोग ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। और जब इस लेवल का 1660 का ब्रेकडाउन पे हम लोग एंट्री लेंगे, हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का ऊपर में स्टॉप लॉस लेकर ट्राई करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1666 का स्टॉप लॉस होगा इस जोन पे हम लोगों का। और इसका ब्रेकडाउन पे इसको हम लोग ट्रेड करेंगे और टारगेट अपना जो लेके चलेंगे कम से कम इस जोन पे टारगेट लेके चलेंगे 1640 का। ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग कैच करने के लिए ट्राई करेंगे कल, अगर ये नीचे का फिर से ये ब्रेकडाउन दे देता है तो। और नीचे से आप लोग नोटिस करने से अभी ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, ये भी नीचे में एक सपोर्ट जोन का ट्राई कर रहे हैं। तो मार्केट को यहाँ पे नोटिस करें तो आज क्या हुआ, 16 दिसंबर का आज यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस सेलिंग था इसमें मार्केट में आज पूरा दिन ही। और अगर मार्केट का अगर लास्ट हाफ एन आवर में हम लोग नोटिस करें तो इसी जोन पे साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था प्राइस। तो इसका लो फिर से ब्रेकडाउन देने से फिर से हम लोगों को इस लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो कल हम लोग का इसका नीचे में हम लोग का एंट्री रहेगा, इसी स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। व्हाट इफ कल अगर ये फिर से थोड़ा सा गैप अप खुलता है इसी जोन पे गैप अप खुलता है, तो गाइस कल इसी जोन पे गैप अप खुलता है तो आप लोग फर्स्ट 15 या 20 मिनट यहाँ पे नोटिस करना। अगर फिर से यहाँ से एक सेलिंग आ रहा है ना, फिर से यहाँ पे अगर सेलिंग आ रहा है, सेलिंग का मतलब आप लोग को अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेलर हेवी हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो हम लोग उसी जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो बनेगा उसका बॉटम ब्रेकडाउन पे फिर से हम लोग इसको एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग का इसी स्विंग का ऊपर में लेके हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। तो ये था हम लोग का तीसरा स्टॉक। और लास्ट स्टॉक जो है गाइस, मैं वो आप लोग को इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये स्टॉक रहेगा हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये स्टॉक का स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अशोक लेलैंड में। हम लोग देखें तो यहाँ में अगर ये डेली का कैंडल पे नोटिस करें तो ये अपना एक जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है उसी जोन को ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा है। यहाँ में आप लोग देख सकते हो इसी जोन को, ये प्राइस गिरने के बाद ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, प्राइस जो कंटिन्यूअस नीचे में यहाँ में गिरा था, यहाँ से सपोर्ट लेके इसका फास्ट पुल बैक का फॉर्मेशन यहाँ से हुआ था और ऊपर से फिर से 225 से रेजिस्टेंस लेके इसी जोन पे फिर से सेलिंग आ गया था। लेकिन ये जो अपना जो प्रीवियस लो है ना, अपना प्रीवियस लो का बहुत ही ऊपर से फिर से सेकंड लो का फॉर्मेशन हुआ, बहुत ऊपर में इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर से स्विंग लेके ये अपना जो नेक्स्ट जोन है, इसी नेक्स्ट जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर का लेवल में कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहे हैं
ये ऊपर का लेवल में अभी कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है और इसका एक टॉप रेजिस्टेंस जोन, ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर यहाँ में और एक चीज आप लोग नोटिस करें तो देख सकते हो, ये जहां से ये ब्रेकआउट दिया था ना, इसे जो ब्रेकआउट दिया था ऑलरेडी इसी स्विंग को भी या प्रीवियस डेज में, ये देखो ये वाला कैंडल में बोल रहा हूँ सेलिंग आ गया था और इस जोन को रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से पुल बैक का कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। और अगर आज का डेली का कैंडल देखे तो सेम उसका ऊपर में आज फिर से यहाँ में क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं कल आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि ये अगर 235 का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ में हम लोग इसमें एंट्री करेंगे और हम लोग का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के लिए रखेंगे। हम लोग 2 to 5 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा इसका टॉप का ब्रेकआउट में। यहाँ से ब्रेकआउट देने से कम हम लोग टारगेट इसी जोन का लेके चलेंगे, 255 का हम लोग टारगेट लेके इसको ट्रेड करेंगे। ये रहेगा हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग का कल इंटरडे ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक है और एक स्टॉक रहेगा हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अशोक लेलैंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।